हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माय नेम है आशीष दुबे, सब्जेक्ट टीचर हिंदी। मैं आपको पार्ट 3 अहिंसा की विजय क्लास 8 में, जो इसके राइटर कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। उदारता, परोपकार, अहिंसा का भाव इसमें जागृत किया गया है। संज्ञा, विशेषण, क्रिया शब्दों की पहचान इस सब पाठ में बताई गई है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध ने मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहा रहता था। वहाँ का राजा प्रसन्नचित्त महात्मा की बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बनाकर कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर कर दूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसन्नचित्त की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 10,000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका, इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके बाद अंगुलियों की माला सी बनती जा रही थी। वह गले में डाले रहता। उसका नाम इसका अंगुलीमाल पड़ गया। अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग काँप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता और कहानियाँ दूर दूर तक देशों में फैली हुई थी। प्रसन्नचित्त से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था, जहाँ से जंगल शुरू होता था। वहाँ राजा की ओर पहरेदार तैनात था। उधर जाने वाले लोगों को सावधान कर देता, उन्हें रोक देता। महात्मा बुद्ध भी जब उस रात चल पड़े तो पहरेदार उनके पास जाकर बोला, वह जानता था कि बुद्ध जैसे आदमी का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध की चरण पकड़कर बोला, महाराज, उसे भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उसने प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाए। महात्मा बुद्ध हंसे। उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय से चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। बुद्ध भी कुछ देर वहाँ पर लोग थके लगे रहे थे, परंतु वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। पर उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से विमुख होकर के सदैव मुस्कान रहती थी। ललाट सारा चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों को विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़ते जा रहे थे। अचानक कोई कठोर आवाज़ में सुनाई दी, ठहर जा। ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर पर वे फिर शब्द सुनाई पड़ गया उन्हें कि ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों चीरती हुई एक विकराल मूर्ति वहां पर आकर खड़ी हो गई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना तान करके हाथ में कटा निश्चय ही मनुष्य कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देख करके बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि अंगुलीमाल डाकू हुआ जी। महात्मा बुद्ध ने अपनी ओर दृष्टि निकाली और उनकी नज़र में भय था न प्यार था। उन्होंने प्रेमपूर्वक भयंकर डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिग्गी बन जाया करती थी। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला जिसने उसे आँख से आँख मिलाकर बात की हो। आखिर यह है कौन जो डरना तो दूर शांतिपूर्ण मुस्कुरा रहा था। महात्मा फिर बोल उठे कि बोल, कब ठहरेगा तू। अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू सच है असर जा गया। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही दुख है। तू तो उसे अपनी क्रूरता के कुनामों से क्यों बढ़ रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त करके बंधन से छूट गया हूँ, पर तू जो उसके मार काट कर काम का भी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी मिलेगी। बोल, कब ठहरेगा तू। वह डाकू जिसने डर के कभी जाना ना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निश्चित महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा। बुद्ध ने उसको शांति, दया का, प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया। भगवान बुद्ध का हमेशा के लिए शिष्य बन गया। तो इस चैप्टर में भगवान बुद्ध की और अहिंसा से विजय किस प्रकार मिलती है, हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया। तो इसलिए चलिए देखते हैं नए शब्द। बस त्रस्त मीन्स होता है पीड़ित, ललाट मीन्स भाल का माथा, विकराल मीन्स भयंकर, गिग्गी बन जाना, भय के मारे बोल न पाना, कारनामा मीन्स करतूत, निशस्त्र मीन्स बिना हथियार के। मैचिंग दी है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। मगध की राजधानी, कौशल की राजधानी, कौशल प्रांत का राजा, डाकू का नाम।
दिए गए विकल्पों से सही शब्द चुनकर लिखिए। महात्मा बुद्ध ने प्रजा को धीरज बनाया, अंगुलीमाल भयंकर डाकू था। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से प्रेम पूर्वक कहा। आंसर दिए हैं। तो राजा प्रसन्न क्यों चिंतित थे? महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचाना? ठहर किसने किससे कहा था? महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान क्यों रहती थी? डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा? पहलदार के नाम पर महात्मा बुद्ध जंगल में प्रवेश क्यों कर गए? महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय क्या विचार कर रहे थे? अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? भाषा की बात दी है, बोलिए लिखिए। सही बर्तनी में गोला लगाना है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, जोड़ी मिलाना है, समानार्थी शब्द लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। संज्ञा विशेषण क्रिया शब्दों को छांट कर लिखिए। तो आप सामने शब्द दिए हैं, तो आपको संज्ञा विशेषण क्रिया में लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।